अच्छे नंबर लाना कौन नहीं चाहता है? बेटर स्कोर इन एग्जाम्स, राइट? आप भी चाहते होंगे, है ना? कोई सेंस है इस बात की? यूज करें ना ये टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल इफेक्टिव स्टडी टिप्स एंड हैक्स। एक्साइटेड हो ना जानने के लिए कौन सी स्टडी हैक्स? तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्योंकि वो एग्जाम्स का सीजन चल रहा है। आई नो कि आप सभी के भी एग्जाम्स चल रहे होंगे या फिर आने वाले होंगे। फाइनल एग्जाम्स, बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स एंड आप सब भी जमकर इसी की तैयारी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। लेकिन वही क्या आप सब ये जानते हो कि इस टाइम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल होते हैं कुछ छोटे छोटे स्टडी हैक्स। जी हाँ भाई, वैसे तो ये स्टडी हैक्स बहुत ही छोटे एंड सिंपल है, लेकिन जितने छोटे हैं उतने ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव है। बाय यूजिंग इट यू कैन also better score in exam। तो ये देर किस बात की है? चलिए फटाफट से जानते हैं ये टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल इफेक्टिव स्टडी हैक्स। ऑर्गेनाइज योर स्टडी एरिया। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी स्टडी एरिया, यानी आप जहाँ भी पढ़ाई करने बैठे हो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड हो। जितना ज्यादा आपका स्टडी एरिया मैसी एंड फ्लैटर्ड होगा, हमारा माइंड उतना ही ज्यादा नर्वस एंड कंफ्यूज फील करेगा। जबकि वही उल्टा, जब हमारा स्टडी एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड होता है, हमारा माइंड भी बिल्कुल पॉजिटिव, फ्रेश एंड मोटिवेटेड फील करता है। सो इट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी एरिया इज नीट एंड क्लीन एंड फुल्ली ऑर्गेनाइज। अब भाई आप सबके मन में एक डाउट तो जरूर आया होगा कि हमारी स्टडी एरिया में वो कौन सी इम्पोर्टेंट चीजें होनी चाहिए। ये सिर्फ 4 ही इम्पोर्टेंट चीजें। नंबर 1 रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल, नंबर 2 रिक्वायर्ड स्टेशनरी, नंबर 3 हेल्दी स्नैक्स जो आप अपने स्टडी के बीच में खाना चाहते हो, बट मेक श्योर कि वो हेल्दी हो, क्योंकि इस टाइम में आपका हेल्दी होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट नंबर 4 वाटर बोतल। अभी हम किसी भी काम को करते हैं, चाहे वो स्टडी क्यों ना हो, उसे करने में हमारी एनर्जी लॉस होती है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड होने लगता है। लेकिन हमारी बॉडी का हाइड्रेटेड रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आपको एटलीस्ट हर 45 मिनट्स में पानी पीना चाहिए एंड ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि भाई अभी ठंडियों का मौसम है, तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर वाटर या फिर हल्का थोड़ा गर्म पानी ही पीना चाहिए। सबसे ज्यादा पता है बेस्ट क्या रहेगा? आप हल्का थोड़ा गर्म पानी कर लो और उसमें 1-2 चम्मच हनी डाल दो, क्योंकि भाई ये हेल्दी भी होता है एंड आपकी बॉडी भी डिहाइड्रेटेड नहीं होगी। मेक अ टू डू लिस्ट और अ स्टडी प्लान। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जब भी हम किसी भी काम को पूरी प्लानिंग के साथ यानी लिख कर करते हैं, तो उसे करने की हमारी विल पावर 90% तक इंक्रीज हो जाती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास बिल्कुल एक प्रॉपर प्लान होता है। इसलिए स्टडी करने से पहले आपको एक टू डू लिस्ट या फिर स्टडी प्लान तो जरूर ही बना लेना चाहिए, क्योंकि इससे स्टडी करते टाइम आपका माइंड बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है। आपके गोल्स एंड टारगेट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं। आपके माइंड को ये पता होता है कि इस स्टडी सेशन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है एंड किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड यू शुड डेफिनेटली मेक अ टू डू लिस्ट और स्टडी प्लान बिफोर योर स्टडी। नंबर 3 ऑलवेज स्टडी इन अ फ्रेश एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है भाई कि आपको हमेशा एक बिल्कुल फ्रेश एंड नेचुरल एनवायरनमेंट मींस बिल्कुल शांत प्राकृतिक पर्यावरण में पढ़ाई करनी चाहिए। यानी भाई ऐसी जगह पढ़ाई करनी चाहिए जहाँ बिल्कुल भी कोई शोर ना हो, बिल्कुल शांत हो। जस्ट भाई एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप पढ़ाई करने बैठे हो और बगल में ही टीवी चल रहा हो, या फिर आपके छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई बहन खेल रहे हो, या फिर आपकी मम्मी खाना बना रही हो जिसे कुकर की सीटी और बर्तनों का शोर हो रहा हो। ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल प्रोडक्टिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हो। इसलिए आपको हमेशा बिल्कुल एक फ्रेश एंड नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाई करनी चाहिए। इसे आप बिल्कुल प्रोडक्टिव एंड सही तरीके से पढ़ाई कर पाते हो। नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए आप अपने रूम की खिड़की के सामने या फिर अपने बैल्कनी बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। इससे सुबह सुबह की जो फ्रेश वाली सनलाइट आती है या फिर थोड़ी हल्की फुल्की जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, उससे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है एंड बिल्कुल आप मोटिवेटेड पॉजिटिव होकर प्रोडक्टिव तरीके से स्टडी कर पाते हो। हैक नंबर 4 स्टे अवे फ्रॉम ऑल द काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। जब भी आप पढ़ाई करने
बैठो तो पढ़ाई करने से पहले ये मेक श्योर कर लो कि आपके आसपास किसी भी टाइप का कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन होता है, जस्ट एग्जांपल के लिए आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो उसे अपने आप से दूर कर लो। मोबाइल या फिर लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हो तो मेक श्योर कर लो कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जस्ट एग्जांपल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जैसे एप्स की नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑफ हो। वही ये चीज मैंने भी झेल रखी है, मेरे साथ भी होता रहता था कि मैं पढ़ाई करने बैठती थी और मेरे मोबाइल में किसी भी टाइप का कोई भी नोटिफिकेशन आ जाता था तो हमारा माइंड उस नोटिफिकेशन की ओर बिल्कुल डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। हमारे अंदर ना एक एक्साइटमेंट सी आ जाती थी कि क्या नोटिफिकेशन आया होगा, किसने भेजा होगा। जब तक हम उस नोटिफिकेशन को चेक नहीं कर लेते थे ना, हमारे दिल को सुकून सा बिल्कुल नहीं मिलता था। लेकिन वही चाहे सिर्फ हम 5 मिनट के लिए ही उस नोटिफिकेशन को देखने जाते थे, लेकिन वो 5 मिनट कब 1 घंटे, 2 घंटे, घंटों में बदल जाता था, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। So it is very most important to keep away all kinds of distractions from you before study. मोबाइल के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, एप्स के नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑफ कर लो और आपके आसपास जितने भी टाइप के डिस्ट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह हो, उसे अपने आप से दूर कर लो। इससे आपका माइंड बिल्कुल भी कंफ्यूज, डाइवर्ट नहीं होता है एंड आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ाई कर पाते हो। Number 5. Divide your study session in small parts and always take breaks. इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी लंबे आवर्स के लिए कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि आपको अपने स्टडी सेशन को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके बीच में आपको लगातार ब्रेक लेते रहना है। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि आपने मॉर्निंग में 5 आवर्स स्टडी करने का टारगेट बनाया। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे 5 घंटे लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है। आपको अपने इस 5 घंटे स्टडी सेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी वही पहले 1 घंटा पढ़ाई करो, फिर उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ाई करो, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लो। उल्टा दूसरी तरफ अगर हम अपने आप को सिर्फ सेटिस्फाइड करने के लिए लगातार 5 घंटे पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, तो हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन वो चीजें हमारे माइंड में प्रॉपर्ली नहीं जा रही होती है। अब एक डाउट, एक सवाल आता है कि इन ब्रेक्स में क्या किया जाए। और लोग कहेंगे कि चलो ना यार 15 मिनट की बात है, 15 मिनट के लिए मोबाइल में गेम्स खेल लेते हैं, मोबाइल ही देख लेते हैं। तो भाई ये गलती बिल्कुल भी मत करना। वो 15 मिनट फिर से घंटों में बदल जाते हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए टीवी देख सकते हो या फिर कहीं बाहर टहलने चले जाओ ठंडी ठंडी हवा में, इससे आपका माइंड भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। या फिर आप मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ सकते हो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, इससे आपको और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। मेक श्योर टू डिवाइड योर स्टडी सेशन इन स्मॉल पार्ट्स एंड ऑलवेज टेक ब्रेक्स। Number 6. Focus more on learning your concepts by writing and test yourself. इस हैक में 2 पॉइंट्स है। पहले पॉइंट की बात करते हैं कि वही फोकस मोर ऑन लर्निंग बाय कॉन्सेप्ट्स क्या है। आप सबने तो 3 इडियट्स मूवी देखी ही होगी। उसमें हमें ये बताया गया है कि हमें अपने किसी भी चैप्टर, कॉन्सेप्ट या टॉपिक को रट्टा मारकर याद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही रट्टा मारने से हम उस टाइम में उस टॉपिक या कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद हम उसे बिल्कुल भूल जाते हैं। हमारे माइंड से पता नहीं कैसे गधे की सींग की तरह बिल्कुल गायब ही हो जाता है। अब एक सवाल आता है कि किसी भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने और याद करने का सही तरीका, बेस्ट तरीका क्या है। बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप उस टॉपिक, कॉन्सेप्ट को 4 से 5 बार अच्छी तरीके से पढ़ लो। पढ़ने के बाद भाई उस टॉपिक, कॉन्सेप्ट के बारे में आपने क्या सीखा, क्या समझ में आया, उसे पेपर में लिखो। बिल्कुल आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। इससे वही कई सारे फायदे होते हैं। पहला तो ये कि आपको वो कॉन्सेप्ट, टॉपिक बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। सेकंड वो कि आप उसे लंबे समय तक मेमोराइज करके रख सकते हो। थर्ड वो आप उस कॉन्सेप्ट, टॉपिक के बारे में अपने वर्ड्स में किसी को भी आसानी से समझा सकते हो। इसलिए किसी भी टॉपिक, कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए हमें रीडिंग, पढ़ने से ज्यादा राइटिंग यानी लिखने में फोकस करना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट है टेस्ट योरसेल्फ। किसी भी चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने के बाद अब बारी आती है टेस्ट करने की। जो कौन करेगा? आप खुद करोगे। आपको खुद एक टीचर बनना है और टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। और वही जब आप किसी भी चैप्टर का टेस्ट देते हो, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, तो आपको ये अंदाजा हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपका ये चैप्टर कितनी अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ है, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। तो जब भी आप टेस्ट दो तो क्या करना, क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से बन गए, उस पर एक ग्रीन टिक लगा दो। क्वेश्चन में आपको थोड़ी भी दिक्कत आ रही हो उसे रेड मार्क कर दो। क्या होगा, जब भी आप रिविजन करोगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपको किस टॉपिक में, किस कॉन्सेप्ट में फिर से ज्यादा टाइम देना है और उसे समझना है। मैंने दोनों पॉइंट्स क्लियर कर दे भाई। सबसे पहला तो भाई फोकस मोर ऑन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स बाय राइटिंग एंड टेस्ट योरसेल्फ रेगुलरली।